औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर अल्लाह ताला के जिन अस्माए गिरामी की हम्दो सना बयान करने की सादत हासिल करेंगे, वो ना अस्माए हुस्ना है अल-क़वी अल-मतीन जल्ले शानहू। अल-क़वी कुदरत, ताकत, ज़ु क़ुव्वतुल मतीन, ये अल्लाह ताला का सिफाती इस्म है। लिहाजा ये कुव्वत भी लामहदूद है, बेकरां है, वरना कुव्वत के मुतादिद मानी हैं। जिस्मानी कुव्वत, ईमान की कुव्वत, फिक्र सोच की कुव्वत, दौलत और ज़र ज़मीन की कुव्वत, दोस्ती या दुश्मनी की कुव्वत, अलगर्ज की कुव्वत के सैकड़ों हजारों मानी है। कोई ताकत किसी के पास होती है और कोई किसी के पास, कोई किसी शय का मालिक होता है और कोई किसी शय का, लेकिन ये अल्लाह की कुव्वत है जो आला कुल्ले शैइन कदीर है, हर शय पर कादिर है, गालिब है। तमाम ताकत अल्लाह ही को है। कायनात से पहले भी और कायनात के बाद भी वही लाजवाल कुव्वत वाला है। इसकी किसी सिर्फ को जवाल नहीं। वो तमाम मेहरबानों से ज्यादा मेहरबान है और तमाम ताकत वालों से ज्यादा ताकतवर है। अल-कवी जल्ले जलालहू भी इसमें सिर्फ है और अल-मतीन जल्ले जलालहू भी। बज़ाहिर इन दोनों के मानों में तज़ाद नजर आता है, मगर ये दोनों अस्मा साथ साथ अल्लाह ताला की हिकमत का इजहार भी करते हैं। बेपनाह ताकत को मतानत के साथ इस्तेमाल करना ये एक अलग सिफत है, ऐसी सिफत जिसमें मखलूक की खैर और आफियत पोशीदा है। कोई ताकत वाला अगर कमजोर के मुकाबिल आ जाए तो वो कमजोर यकीनन उस ताकत को सह नहीं सकेगा। अल्लाह ताला से बढ़कर कौन ताकतवर और कुव्वत वाला हो सकता है। इस सवाल के साथ ही ये सवाल भी मौजूद है कि बंदे से बढ़कर कौन कमजोर हो सकता है। खालिक कवी और मखलूक कमजोर और बेकस, और इन दोनों के दरमियान यही वो हिकमत है जो बारी ताला मखलूक पर इसकी हिम्मत और हौसले से बढ़कर अपनी कुव्वत इस्तेमाल नहीं करता, न मखलूक की ताकत से बढ़कर इस पर कोई मुश्किल डालता है। कवी तरीन होने के बावजूद हर लम्हा उसकी नजर बंदे की कमजोरी और बेबसी पर होती है। अल-कवियुल मतीन जल्ले जलालहू। अल-मतीन, मतीन, मतानत। मैं इनको मोहलत देता हूँ, बेशक मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। ऐसा ताकत वाला जो मतानत के साथ अपनी कुव्वत का मुजाहरा करता है और जो अपने सामने वाले की कुव्वत को मद्देनजर रख कर अपनी कुव्वत आजमाता है कि वो कितनी ताकत बर्दाश्त कर सकता है, मजबूत, मुस्तहकम और बुर्दबार। ऐसा ताकतवर जो अजीम तरीन कुव्वत का मालिक है, मगर किसी की हिम्मत और हौसले से बढ़कर तकलीफ नहीं देता और मुसलसल खताओं के बाद भी गुनाहगार को ढील देता रहता है। इसके साथ ही बार बार तौबा का मौका अता फरमाता है और एक दो दिन नहीं बल्कि अक़वाम का मामला तो सदियों किसी कौम को संभलने का मौका देता है। बज़ाहिर वो मनमानी कर रही होती है, दुनिया इसे ऐश करते देखती है, वो भी मगन रहती है, इन्हें खबर ही नहीं होती कि ये जमाना मोहलत है या ढील। इनके लिए तादीब सजा तैयार की जा रही है। ये अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर होती है, वो तदबीर जो सब की तदाबीर को काट कर रख देती है। इरशाद बारी है, और काफिरों ने मकर किया और अल्लाह ताला ने भी खुफिया तदबीर की, और अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला है। यही इसकी ढील है जो वो देता है, और यही इसकी बेपनाह कुव्वत के साथ ये इसकी मतानत की सिफत है जो इसे गुनाहों की सजा देने से पहले मखलूक पर मुसलसल अफवाह दरगुजर करने पर कायम रखती है। मजबूत तरीन यानी कुव्वत की वो शिद्दत जो इसके सामने कमजोर की कमजोरी को अयां रखे और अपनी पूरी ताकत का मुजाहरा ना करे। ये रहम करम का एक अंदाज है। बज़ाहिर ये दो सफाती अस्मा है, लेकिन इसे मुख्तलिफ सफात के साथ एक साथ बयान फरमाया गया है। कुरान पाक में मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह ताला ने अपनी इन सफात का जिक्र अपनी दूसरी सफात के साथ फरमाया है। वो सब कुछ करने के लिए बेपनाह ताकत रखता है, लेकिन बाज़ औक़ात पूरी जिंदगी संवारने और संभलने का मौका देता रहता है और चाहता है कि इसके बंदे इसके अज़ाब से बचे रहें। इसकी हदायत, इसकी तंबियात, इसकी दरगुजर, तौबा का मौका अता करना और करते रहना, यहाँ तक कि इसके तादीब और सज़ा, ये सब कुछ इंसान को अजाब से बचाने के तरीके हैं।
ارشاد ہوتا ہے کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے۔ یہ ساری طاقتیں اور اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی وہ خود کو اپنے پیروکاروں سے بے تعلق ظاہر کریں گے لیکن سزا پا کر رہیں گے۔ پھر ان کی قوم کو برسوں موقع عطا فرمایا، پہلے ان کے پاس اپنے جلیل القدر نبی کو بھیجا، انہیں ہدایت کی، مسلسل تنبیہ فرمائی گئی، پھر انہیں ہوش میں لے آنے کے لیے چھوٹے چھوٹے عذاب اور سزائیں دی گئیں، کبھی قحط سالی، کبھی طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون۔ یہ سب نشانیاں اس لیے دکھائیں کہ شاید وہ سنبھل جائیں، اپنی خطا کو محسوس کریں اور اس نبی پر ایمان لے آئیں جو ان کے لیے بھیجا گیا تھا تاکہ سخت ترین عذاب سے بچ جائیں۔ لیکن جس قدر درگزر کی جاتی اور ان کی سرکشی اتنی ہی بڑھتی گئی۔ ہر تنبیہ کے بعد ان کی بدعمالیوں کی نئے انداز سامنے آتے گئے، یہاں تک کہ وہ بات سامنے آ گئی جس سے اللہ انہیں بچانا چاہتا تھا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی قوت کے سامنے بے بس ہو گئے اور غرق کر دیے گئے۔ یہ ایک واقعہ نہیں بلکہ بار بار اپنی طاقت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو موقع دیا جو ظلم اور برائی سے کنارہ کش ہو گئے، ان پر مہربانی عطا فرمائی، لیکن جو سرکشی میں بہتے رہے انہیں اس ہستی نے عاجز کر دیا۔ مشرکین سے خطاب فرمایا جا رہا ہے، لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے اسے غور سے سنو، تم اللہ برحق کو چھوڑ کر جن معبودوں کو پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو وہ یہ اسے بھی نہیں چھڑا سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو صرف اللہ ہی ہے۔ حقیقت ہے کہ اس کے پہچاننے کا جیسا حق تھا بندہ اسے پہچان ہی نہیں سکتا۔ جو لوگ باطل معبود گھر لیتے ہیں انہوں نے تو اس کی قدر نہیں پہچانی، لیکن جو اسے وحدہ لا شریک مانتے ہیں وہ عمر بھر اس کی اطاعت میں گزارتے ہیں، وہ بھی اسے نہیں پہچان سکتے کیونکہ کوئی اس ہستی اور اس کی صفات کا ادراک نہیں کر سکتا۔ اس کی ہستی، اس کی قوت، اس کی حکمت اور اس کی محبت سب کچھ عقل فہم سے بالاتر ہے۔ انسان یہ بھی نہیں جانتا کہ اگلا لمحہ کیا لانے والا ہے، مگر اللہ ہر شے سے واقف اور باخبر ہے۔ ارشاد فرماتا ہے، میں ان کو ڈھیل دوں گا، بے شک میرا داؤ بڑا قوی ہے اور مضبوط ہے۔ غزوہ احد کے بعد مشرکین مکہ، یہودی قبائل اور مدینہ منورہ کے منافقین اسلام کو ضد پہنچانے کے لیے سازشوں میں ایک دوسرے کے مددگار بن رہے تھے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے چھاپا مار دستے کہیں نہ کہیں سے سامنے آتے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیتے۔ بنی اسد، قبیلہ کفل اور قبیلہ قارہ اور بنو عامر کے شرپسند دن رات مصروف عمل تھے، افواہیں بھی پھیلا رہے تھے اور کہیں نہ کہیں حملہ کر کے فرار ہو جاتے۔ انہی کی درخواست پر 6 جلیل القدر صحابہ دین کی تعلیم دینے کے لیے بھیجے گئے تھے، مگر مدینہ منورہ سے نکلتے ہی ان شرپسندوں نے ان میں سے 4 کو بے دردی سے شہید کر دیا اور 2 کو اہل مکہ کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس کے بعد بنی عامر نے کچھ مبلغین کو اپنے قبیلے میں بھیجنے کی درخواست کی۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درسگاہ صفا سے علم پانے والے 70 انصار نوجوانوں کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ان میں سے 69 کو بیر معونہ کے مقام پر قبیلہ بنو سلیم، اسیا، رائیل اور ذکوان نے ہر طرف سے گھیر کر شہید کر دیا۔ قبیلہ بنو عامر کے حلیف بنو نذیر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ بنو نذیر سے ان قبیلوں کی بدعہدی پر بات چیت کی جائے، لیکن بنو نذیر اس سے بھی زیادہ خطرناک سازش کیے بیٹھے تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو سایہ دار جگہ بٹھایا
और ऊपर से एक पत्थर लुढ़का कर इन्हें खत्म कर देने की तैयारी करने लगे। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी को इस साजिश से आगाह फरमा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जरूरत का तासुर देते हुए वहां से उठकर चले गए। वो सब जंगे ओहद के बाद मुसलमानों को कमजोर और खुद को ताकतवर समझ रहे थे। कुफार हर जानिब से यलगार कर रहा था। इनके दरमियान मुसलमानों की ये छोटी सी ममलिकत बज़ाहिर बहुत बड़े खतरे में नजर आ रही थी। इस वक्त कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। बनु नदीर ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत करने के लिए इन्हें दावत दी और शर्त रखी कि आप 3 नफूस के साथ आइए, हम अपने 3 आलिम बुलाएंगे। अगर हमारे आलिम आपसे गुफ्तगू में हार गए तो हम आपके दीन पर ईमान ले आएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर तैयार हो गए, लेकिन ऐन रवानगी के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली यहूदी 3 नहीं पूरा एक हथियार बंद दस्ता है ताकि इन्हें इनके 3 नफूस के साथ कत्ल कर दें। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशकदमी का हुक्म सादिर फरमा दिया। इन हालात में बनु नदीर से मुकाबला हुआ। फरमाया, अल्लाह ने कुफार का मुंह फेर दिया और वो कोई फायदा हासिल किए बगैर अपने दिलों की जलन लिए यूं ही पलट गए और मोमिनों की तरफ से अल्लाह ही लड़ने के लिए काफी हो गया। अल्लाह बड़ी ही कुव्वत वाला और बड़ा ही जबरदस्त है। अहले किताब में से जिन लोगों ने इन हमला आवरों का साथ दिया, अल्लाह इन्हें इनके गढ़ों से उतार लाया और इनके दिलों में इसने तुम्हारा ऐसा रोब डाला कि आज इनमें से हर एक गिरोह को तुम कत्ल कर रहे हो और दूसरे गिरोह को कैद कर रहे हो। अल्लाह ने तुम्हें इनकी जमीन, इनके घर और इनके अम्वाल का वारिस बना दिया, वो इलाका तुम्हें दिया जिसमें तुमने कभी तसर्रुफ ना किया था। अल्लाह हर शय पर पूरी तरह कादिर है। ऐसे एक दो नहीं बल्कि मुसलसल अल्लाह ताला ने अपनी बेपनाह कुव्वत के साथ मौजज़ाना मदद फरमाई, कभी कुव्वत और मतानत के साथ, कभी कुव्वत और हिकमत के साथ। वो कवियुल अजीज अजाब देने में भी सख्त है और रहीम करीम भी। कहाँ कुव्वत को हिकमत के साथ इस्तेमाल करना है और कहाँ मतानत से और कब शिद्दत से, वो खूब जानता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वही जानता है। इस कदर कादिर और कवी होने के बावजूद इसने इंसान को पूरा इख्तियार अता किया है, बल्कि कामयाबी और नाकामी का बहुत बड़ा सबब इसी को बनाया है कि बुराई से बचे और दूसरों को भी बुराई से बचाए। यही खालिक की मदद भी है और यही मखलूक की मदद भी, और यही अपनी मदद भी है और यही दूसरों की भी। अल्लाह ताला ऐसे ही लोगों की मदद फरमाता है, लेकिन मुकज़्ज़िबीन, मुनकरीन और मुनाफिकीन को आहिस्ता आहिस्ता ढील देकर अंजाम तक पहुंचा देता है। ये मतानत है या कुव्वत, ये भी वही जानता है। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़।